शहर की तंग गलियां, दोपहर का वक्त। तारा ने नम्रता की तस्वीर जेब में रखी और रिक्शे वाले को एक पते की ओर इशारा किया। पुरानी बस्ती, जहां अब शायद ही कोई आना पसंद करता हो। रास्ते में शहर कुछ वैसा ही लगा जैसे कोई बूढ़ा आदमी जिसके पास बहुत कुछ कहने को है, पर सुनने वाला कोई नहीं। रिक्शा रुका। सामने एक पुराना मकान था। छत पर टूटी टाइल्स, खिड़कियों पर पर्दे नहीं, और दरवाजे के बाहर एक जंग लगा नामपट, वर्मा निवास। तारा ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। फिर उसने खिड़की से झांककर देखा। एक लड़की बैठी थी, शायद नम्रता ही थी। उसके हाथ में ब्रश था और सामने एक अधूरी पेंटिंग। रंग फैले हुए थे पर चेहरे अधूरे, जैसे कुछ यादें अब भी पूरी नहीं हुई थीं। नम्रता वर्मा, तारा ने धीमे से पूछा। लड़की की नजरें उठीं। थोड़ी देर तक वह बस तारा को देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि यह कौन सी सच्चाई है जो उसके दरवाजे तक आ गई है। तुम कौन? उसकी आवाज में सख्ती थी पर थकावट भी। मैं रघुवीर सैनी की बेटी हूँ। सन्नाटा। नम्रता का चेहरा बिना किसी हलचल के शांत रहा, लेकिन उसकी उंगलियां पेंट ब्रश से खेलती रहीं, जैसे कुछ थामना चाहती हो जो छूट चुका हो। क्या तुम सच्चाई जानना चाहती हो? तारा नम्रता ने पूछा। हाँ, और सिर्फ अदालत की फाइल्स नहीं, तुम्हारी वो आवाज जो दबा दी गई थी। नम्रता ने पेंटिंग की तरफ देखा। ये जो चेहरा मैं बना रही हूँ, ये वो चेहरा है जो मुझे उस दिन दिखा था जब रघुवीर सैनी ने मेरी गवाही को झूठ कहा था। तारा चुप रही। शायद अब वक्त था सुनने का, न कि बोलने का। मैं कॉलेज में थी। एक होनहार स्टूडेंट रघुवीर सैनी हमारे कॉलेज ट्रस्ट के प्रमुख थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, कहा कि मेरी स्कॉलरशिप पर बात करनी है। लेकिन बात स्कॉलरशिप से कहीं आगे निकल गई। तारा ने सिर झुका लिया। उसने पिता को कभी इस रूप में नहीं देखा था। मैंने विरोध किया, आवाज उठाई, पर उनके पास ताकत थी और मेरे पास सिर्फ हिम्मत। और अदालत में हिम्मत की कोई जगह नहीं थी जब सबूत न हो। कोई नहीं खड़ा हुआ तुम्हारे साथ? तारा की आवाज कांप रही थी। एक आदमी था, वो क्लर्क। उसने कोशिश की थी गवाही देने की, पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर चुप्पी रह गई। तारा दीवार की तरफ देखने लगी, जहां एक और पेंटिंग अधूरी थी, एक पिता और बेटी की तस्वीर। लेकिन बेटी की आंखों में सवाल थे और पिता का चेहरा धुंधला था। तुम्हारा क्या हुआ? तारा ने पूछा। मैंने शहर छोड़ दिया था, फिर लौटी, लेकिन छुपकर। मैंने कभी बदला नहीं चाहा तारा, सिर्फ यह चाहा कि कोई माने कि मेरा सच भी कोई सच था। तारा ने जेब से वो टेप रिकॉर्डर निकाला। एक आदमी है जिसने तुम्हारी आवाज सुनी थी। वो अब चाहता है कि मैं भी सुनूं। और अब मैं चाहती हूं कि बाकी लोग भी सुने। तारा ने फैसला किया, वो ये केस दोबारा खोलेगी। ये अब उसका युद्ध नहीं था, ये उसकी विरासत की सफाई थी। मैं तुम्हारी कहानी को फिर से अदालत में ले जाऊंगी, तारा ने कहा। नम्रता ने हल्की मुस्कान दी। अदालत नहीं, लोग। उन्हें बताओ कि तुम रघुवीर सैनी की बेटी हो। पर नम्रता वर्मा की भी हमदर्द। तारा की डायरी में नया पन्ना। कभी कभी सच्चाई अदालत से नहीं, इंसान की आंखों से निकलती है। और अब मैं सिर्फ बेटी नहीं हूँ, एक गवाह भी हूँ। अपने पिता के उजाले की और उनके अंधेरे की भी। छोटे छोटे सच जब मिलते हैं तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। और तारा ने वो तस्वीर देखनी शुरू कर दी थी, धीरे धीरे लेकिन साफ।